हेलो, हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भूमिका मुखर्जी। अमेरिका आज नहीं तो कल तालिबान को मान्यता देगा ही, इमरान खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि आज नहीं तो कल अमेरिकी सरकार को अफगानिस्तान पर शासन कर रहे तालिबान को मान्यता देनी होगी। इमरान खान ने तुर्की के टेलीविजन चैनल TRT वर्ल्ड को दिए साक्षात्कार में तालिबान को मान्यता देने के सवाल पर यह बात कही है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अमेरिका सदमे और उलझन की स्थिति में है। इमरान खान ने यह भी कहा कि अमेरिकी जनता फिलहाल एक बलि का बकरा ढूंढ रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को गलत तरीके से निशाना बना रही है। उन्होंने अमेरिकी सरकार के अफगानिस्तान को फंड जारी करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका अफगानिस्तान के फंड फिर से शुरू नहीं करता है तो देश में अराजक स्थिति बन जाएगी और अमेरिका को इसका समाधान निकालना होगा। क्या पाकिस्तान देगा मान्यता? अफगानिस्तान को पड़ोसी देश होने के कारण पाकिस्तान की चिंता है कि वहां के बिगड़े हालातों का प्रभाव पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान पहले से ही अफगान शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा है। पाकिस्तान के अफगान तालिबान से नज़दीकी रिश्ते माने जाते हैं। अफगान तालिबान शांति वार्ता में भी पाकिस्तान की अहम भूमिका रही थी। तालिबान समर्थक होने के सवाल पर इमरान खान ने कहे हैं कि वह सैन्य विरोधी समाधान के समर्थक है और अफगानिस्तान में संघर्ष को हल करने का एकमात्र तरीका शांतिपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि अकेले पाकिस्तान के तालिबान को समर्थन देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि क्षेत्रीय ताकतों और पड़ोसियों को संयुक्त रूप से मान्यता देने पर बेहतर समाधान निकलेगा। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए मोहन भागवत ने अनुच्छेद 370 को लेकर क्या कहा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद इस क्षेत्र में एक व्यवस्थागत बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सिस्टम में हुआ बदलाव ही करीब नहीं लाएगा, बल्कि लोगों को भी अपनी इच्छित व्यवस्था के मुताबिक मानसिकता में बदलाव लाना होगा। मोहन भागवत ने ये बातें शनिवार को जम्मू विश्वविद्यालय में एक संबोधन के दौरान कही। वह अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और 4 दिनों के दौर पर अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बड़ा रूढ़िवाद और अहंकार। मोहन भागवत ने बढ़ती असहिष्णुता को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा, क्योंकि लोग चरम पर जाते हैं इसलिए कोई संतुलन नहीं बनता है और ये संघर्ष की ओर ले जाता है। ये नुकसान पहुंचा रहा है। रूढ़िवाद बढ़ गया है, अहंकार बढ़ गया है। उन्होंने कहा, 370 ही हटाया नहीं है, व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ है। RSS प्रमुख का कहना था कि व्यवस्था अपने अंदर रहने वाले लोगों के उद्देश्य, स्थिति और प्रकृति को प्रतिबिंबित करेगी। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने इसके खिलाफ संघर्ष किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनके आदर्शों के अनुरूप नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रजा परिषद आंदोलन के दौरान इसी उद्देश्य से जम्मू कश्मीर आए थे और उद्देश्य के लिए ही कई लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि हमने उस उद्देश्य को प्राप्त होते देखा है और आप लोग दिल से खुश दिखाई दे रहे हैं। परमाणु वार्ता शुरू करने से पहले ईरान ने अमेरिका के आगे रखी ये शर्त। ईरान के विदेश मंत्री ने शनिवार को बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले महीने परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने के लिए उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अमेरिका को पहले ईरान के ब्लॉक हो चुके $10 अरब को सद्भावना संकेत के तौर पर जारी करना होगा। ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत की पेशकश खारिज कर दी है। 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने पर भी हो रही अप्रत्यक्ष वार्ता को भी जून में रोक दिया गया था। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में पिछले महीने अमेरिका ने मध्यस्थों के जरिए ईरान के विदेश मंत्री से संपर्क करने की कोशिश की थी। ईरान के बैंकिंग और ऊर्जा क्षेत्रों पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण उसके तेल और गैस निर्यात से मिले अरबों डॉलर विदेशी बैंकों में फंस गए हैं। विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिकियों ने न्यूयॉर्क में अलग अलग माध्यमों से हमसे संपर्क करने की कोशिश की और मैंने मध्यस्थों को बोल दिया कि अगर अमेरिका के इरादे गंभीर है तो उसके गंभीर संकेत मिलने चाहिए। ब्लॉक हो चुके $10 अरब को जारी करना।
पश्चिमी देश ईरान से वार्ता शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम समझौते की निर्धारित सीमा से काफ़ी आगे बढ़ गया है। That's all for our news today. Stay tuned to our channel. Good day.